मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आप ईश्वर हैं तो क्या आप आपकी ईश्वरता को छुपा के रखेंगे, और या आप अपनी ईश्वरता को हर एक इंसान के ऊपर प्रकट करेंगे कि मैं ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। और यदि नहीं तो हम इवन वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम उनको उनकी पहचान को किसी से ना कहना। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर नई सोच के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 9 वचन में, जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस वचन के अनुसार जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहे हैं। तो इस पहाड़ की चोटी पर असल प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, पर फिर भी यीशु मसीह जब नीचे उतर रहे हैं अपने चेलों को कह रहे हैं कि इन बातों के विषय में जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। सो मैं सोचता हूँ कि यदि हम इस दुनिया में रहते हुए हम बाइबल को पढ़ते हैं, पूरे ज्ञान को पाते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा कौन है। जैसे हम पढ़ते हैं यशाया उसका 55 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, जिसमें लिखा है क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सो इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं कि कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं सोच सकते। हम कभी भी उन चीज़ों को जो हम चाहते हैं एज ए संसार में रहते हुए, इंसान होते हुए, उन चीज़ों को हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर को ही वो चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ हमें कहते हैं कि परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर के विचार में और हमारे विचार और हमारी सोच में दिन और रात का और आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सो जब भी हम सोचते हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की जैसे बने, परमेश्वर की जैसे सोच रखें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।